मेरे प्रिय बच्चों, आज हम एप्लीकेशन ऑफ dy बाई dx के दूसरी कड़ी में प्रवेश कर रहा हूँ। पहला मैं इसका प्रयोग के बारे में बताया था कि रेट मेजरर के रूप में यानी दर मापी के रूप में हम dy बाई dx का प्रयोग कैसे करते हैं। आज हम बताएंगे कि टू फाइंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, यानी इंक्रीजिंग का अर्थ होता है वर्धमान, वर्धमान माने बढ़ने वाला फंक्शन, और ह्रासमान माने घटने वाला फंक्शन। तो कोई ऐसा फंक्शन कब अपने डोमेन में बढ़ रहा है और कब अपने डोमेन में घट रहा है, इसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। हम आपको वी कंसिडर टू रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड बाई f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यू एंड g(x) इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यू के बारे में चर्चा करता हूँ। यानी बात सीधी है कि हम इन दोनों फंक्शन के बारे में विचार करते हैं कि यह फंक्शन को कैसे हम समझेंगे कि यह फंक्शन इंक्रीजिंग है या फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो आइए देखिए, हम आपको बता दूं कि आप चूँकि ये दोनों पोलिनोमियल है, यहाँ एक्स क्यू है, तो इसका एक ग्राफ होता है। जब हम जैसे जैसे हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो एक्स एक्सिस प्लेन ज्यामिति की मैं बात करता हूँ, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। f(x) का मतलब y हम मानकर चलते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिसको ओरिजिन के नाम से हम जानते हैं। अब देख रहे हैं कि जब x का मान 0 होगा तो f(x) का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ एक हमको पॉइंट मिलेगा। जब x का मान 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब, पहला के लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। पहला जो रियल वैल्यूड फंक्शन है उसके लिए बता रहा हूँ। तो x का मान 1 रखेंगे तो 1 होगा, 2 रखेंगे तो 8 होगा, तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, 3 रखेंगे तो 27 होगा। इसी तरह से माइनस में इसका मान होगा। तो इसका इस तरह से ग्राफ बनता है। इस तरह से इसका नेचर होता है इस फंक्शन का। यह f(x) बराबर है एक्स क्यू का ग्राफ है। आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से इस बात को समझना है कि जैसे जैसे x बढ़ता है, आप नंबर सिस्टम में भी जानते हैं कि जैसे जैसे हम दाहिनी ओर जाते हैं संख्या का मान बढ़ता है, जैसे जैसे हम बाईं ओर आते हैं संख्या का मान घटता है। तो हम जैसे यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5 लेते हैं तो ये फंक्शन की ऊंचाई क्या है, बढ़ रही है। जैसे मान लिया कि यहाँ 1 है, अगर हम 1 पॉइंट लेंगे तो यहाँ 1 होगा, 2 27। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि x का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसकी ऊंचाई f(x) का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जैसे जैसे हम x का मान नेगेटिव आ रहा है तो आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ आ गया फिर यहाँ आ गया, तो इसका गहराई भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी माइनस में यहाँ हम देख रहे हैं कि बढ़ रही है। तो यानी x का मान बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा, x इंक्रीजेज माने x बढ़ता है। तो आप देख रहे हैं यह सूचित करता है कि f(x) इंक्रीजेज। और जैसे हम देख रहे हैं x डिक्रीजेज implies f(x) डिक्रीजेज। यानी जब x बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा, तो x के बढ़ने से f(x) भी बढ़ रहा है। x अगर घट रहा है तो f(x) भी घट रहा है। इस स्थिति में हम इस फंक्शन को क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तब यहाँ जो f(x) होगा, f(x) बराबर 1 से will be an increasing function in its domain। क्लियर है? फिर से एक बार समझ लीजिए कि x बढ़ता है तो f(x) भी बढ़ रहा है, यानी उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। इसी को हम y भी कहते हैं। अब जानते हैं y को ही हम f(x) कहते हैं और f(x) क्या है, f(x) बराबर x क्यू है।
तो और जैसे जैसे एक्स घटता है तो एफ एक्स भी क्या हो रहा है, घट रहा है। तब इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। चूँकि आप जानते हैं कि यह फंक्शन एक्स पर निर्भर करता है। दूसरी स्थिति में हम आ रहे हैं, ये आपका पहला फिगर है। अब हम दूसरे फिगर पर ध्यान दे रहे हैं। वाई एक्सिस है, वाई डैश है, ये दूसरा ग्राफ का हम फिगर बना रहे हैं। एक्स ध्यान दीजिएगा, अगर एक्स के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 क्यूब बराबर 1, तो माइनस इसका मान होगा, यानी 2 रखेंगे तो -8 होगा, -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या तो 1 हो जाएगा। यानी इसका जो ग्राफ होगा इस तरह से होगा। जी एक्स बराबर दिया है -x³। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन कहते हैं। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, देखिए एक्स को बढ़ता है, जैसे जैसे एक्स बढ़ता है एफ एक्स का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, डॉट डॉट डॉट। और जैसे देखिए यहाँ पर भी एक्स के मान घट रहा है, उल्टा हो रहा है, तो एफ एक्स का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ठीक इसका उल्टा आप देख रहे हैं, एक्स इंक्रीजेज, यह सूचित करता है जी एक्स डिक्रीजेज। और यहाँ देखते हैं कि एक्स, ध्यान देते जाइए, अगर एक्स इंक्रीज करता है तो डी एक्स डिक्रीज करता है, एक्स डिक्रीज करता है तो डी एक्स इंक्रीजेज का मतलब क्या होता है, बढ़ना। देखिए यहाँ से क्लियर है, जैसे जैसे एक्स को हम बढ़ रहा है वैसे वैसे देखिए जब बढ़ता है तो एफ एक्स जी एक्स घट रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। और जैसे जैसे एक्स घटता है तो एफ एक्स कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो 2 स्थितियाँ यहाँ देखते हैं। तो यहाँ जो हमारा जी एक्स फंक्शन होगा वह क्या, इसको हम कहेंगे, इस फंक्शन को हम कहेंगे कि यह फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। देयरफॉर जी एक्स विल बी डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, हम एक तीसरा उदाहरण देने जा रहे हैं। देखिए हम एक तीसरे उदाहरण पर विचार करते हैं। लेट y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन डिफाइंड है, और यह फंक्शन डिफाइंड है, मान लिया कि हम कांस्टेंट लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मान लिया जाए कि एक तीसरा उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, और x के बारे में देखिए क्या कहता है कि x का मान कुछ भी रखेंगे तो y का मान क्या होगा, 5 होगा। हम इसका ग्राफ दे देते हैं। एक्स एक्सिस है, एक्स डैश है, वाई डैश है, ओरिजिन है। अब देख रहे हैं कि एक्स का मान 0, अगर यहाँ 0 रखते हैं तभी इसका मान 5 होगा। इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर 5 है, तो हमेशा एक्स का मान कोई भी रियल वैल्यू हम रखते हैं। यहाँ हम मान कर चलते हैं कि एक्स बिलोंग करता है, कोई रियल नंबर है आर में, तो कोई भी रियल हम रखते हैं तो हमेशा इसका मान कितना मिलता है, 5 मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह न तो फलन घटता है न बढ़ता है, यानी दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तब हम इस तरह के फंक्शन को क्या कहेंगे, न तो यह फलन वर्धमान है न ह्रासमान है, बल्कि यह क्या है, एक अचर फलन है। तो हम इसका ग्राफ जब खींचते हैं तो मान लिया जाए कि देखिए वाई एक्सिस पर मान लिया कि यहाँ 1 2 3 4, मान लीजिए कि यहाँ 5 इकाई हैं, 1 2 3 4 5। तो जैसे हम ग्राफ खींचते हैं तो इसके पैरेलल हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, यही इसका ग्राफ हो गया किसका, एफ एक्स बराबर 5 का। एक्स है, एक्स का मान बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक्स का मान चाहे बढ़े या घटे,
इसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इस तरह के फंक्शन हम क्या कहते हैं कि यह फंक्शन न तो बढ़ता है इसका ग्राफ यानी और न ही यह घटता है। तो इस स्थिति में हम क्या कहते हैं, एक्स इंक्रीजेज, यह सूचित करता है एफ एक्स बराबर कांस्टेंट, एक्स डिक्रीजेज, तब क्या कहता है एफ एक्स बराबर कांस्टेंट, तब इस फंक्शन को हम कहते हैं देयरफॉर एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, अब हम इसको आपको क्लियर हो गए कि अगर एक्स के बढ़ने से एफ एक्स बढ़ता है तब हम इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग कहते हैं। एक्स अगर बढ़ता है एफ एक्स घट रहा है तो इस तरह के फंक्शन को हम डिक्रीजिंग कहते हैं। एक्स के बढ़ने या घटने से फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं कि न तो यह फंक्शन इंक्रीजिंग है और न ही डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब आपको देख रहे हैं, अभी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि कोई भी फंक्शन कैसे इंक्रीजिंग होता है, कैसे डिक्रीजिंग होता है, यानी कैसे वर्धमान होगा, कैसे ह्रासमान होगा। इन सारी बातों को मैं आपको एक फंक्शन के माध्यम से हम अब परिभाषित करने जा रहे हैं। तो देखिए, हमने मान लिया कि कोई एक एफ रियल वैल्यूड फंक्शन है, आई से आर पर डिफाइंड है, और आई के बारे में मैंने लिखा है कि इज एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब होता है खुला अंतराल। ओपन इंटरवल का मतलब होता है इसका खुला अंतराल, खुला अंतराल है। खुला अंतराल यहाँ बता दिए हैं, यानी छोटा कोष्ठक से डिनोट करते हैं। इसका मतलब कि ए और बी को छोड़कर उसके बीच के पॉइंट है आई है। तो इस फंक्शन को हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग ऑन आई कहते हैं, या इंटरवल है। इस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग मीन्स वर्धमान फलन कहते हैं। जब कोई भी हम ए बी के बीच का पॉइंट लेंगे, कोई पॉइंट लेंगे हम, और अब देख रहे हैं कि x1 हमने लिया है पॉइंट और एक x2 है, और x1 इज लेस देन x2 है। तो जैसे ही हम इसको फंक्शन में मान रखेंगे तो एफ x1 इज लेस देन और इक्वल टू अगर एफ x2 हो, ध्यान दीजिएगा, या तो इस फंक्शन की ऊंचाई एफ x1 के लिए जो छोटी नंबर है उसके लिए छोटी है, और बड़ी संख्या के लिए एफ x2 का मान, फंक्शन का मान अधिक है या बराबर हो जाए। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू आई, आई इंटरवल है, और ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं ये भी देकर काटा हुआ है, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल। माने इसके जो भी हम पेयर वाइज एलिमेंट दो का पेयर लेंगे इसी के लिए हम कहते हैं कि फॉर ऑल, यानी सबके लिए। या हम इसको फॉर ईच भी कहते हैं, फॉर एवरी भी कहते हैं, इस संकेत का नामकरण है। तब हम इस तरह को क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, यानी वर्धमान फलन कहेंगे। फिर एक बार समझिए, कोई दो नंबर लेंगे, एक संख्या छोटी है एक संख्या बड़ी है, तो छोटी संख्या को फंक्शन में मान रखेंगे, फिर x2 का मान रखेंगे, और x1 इज लेस देन और इक्वल टू एफ x2 हो, तब हम इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग यानी वर्धमान फलन कहते हैं। फिर वही बात लिखी गई है। फिर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी निरंतर वर्धमान माने लगातार घटने वाला फंक्शन कहते हैं। कब? जब दो नंबर उसमें से लेंगे x1 x2, x1 इज लेस देन x2, तो fx1 इज ऑलवेज लेस देन fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू y, तब हम इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं, निरंतर वर्धमान कहेंगे। इसी प्रकार से डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब ह्रासमान, ह्रासमान का मतलब घटने वाला फंक्शन, माने लगातार वह फंक्शन नीचे की ओर जा रहा है या बराबरी पर जाएगा। तो हम दो नंबर इसमें भी लेंगे x1 और x2, x1 इज लेस देन x2, और फिर हम फंक्शन में मान रखते हैं। लेकिन देखिए x1 संख्या छोटी है x2 से, लेकिन यहाँ क्या हो गया, fx1 का मान जो है fx2 से बड़ा हो गया। देखिए यहाँ पर सेम चिन्ह है,
या बराबरी का चिन्ह है, यहाँ क्या है सेम चिन्ह है लेकिन बराबरी का नहीं है, इसलिए निरंतर वर्धमान है, या साइन बदल गया या बराबर है, तब इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, यानी घटने वाला फलन है। और x1 इज लेस देन x2, और x1 के लिए fx1 का मान x2 के लिए मान रखते हैं। अगर ये संख्या मान जो फंक्शन इस बिंदु पर बड़ी हो जाए x2 के बिंदु पर का, ठीक है, बराबर का चिन्ह यहाँ नहीं है, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू y, तब इस तरह से फंक्शन को हम क्या कहते हैं, निरंतर ह्रासमान फलन कहते हैं, यानी लगातार वह घटने वाला फंक्शन है। क्लियर है। पांचवा मैंने एक दिया है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, न इंक्रीजिंग है न डिक्रीजिंग, यानी न बढ़ने वाला है न घटने वाला है, ऑन आई, आई का मतलब इंटरवल ए बी पर जो ओपन इंटरवल है, कोई दो नंबर लेते हैं x1 लेस देन x2, तो ये दिख रहे हैं यहाँ कि fx1 का मान या तो छोटा होगा या बराबर होगा या ग्रेटर देन, चिन्ह बदल रहा है। अगर ऐसा मिले तब इस तरह के फंक्शन को, अगर x1 x2 कहाँ का है, आई का है, तब इस तरह के फंक्शन को आपको मैंने बताया है कि न इंक्रीजिंग है न डिक्रीजिंग है। क्लियर है। इस पांचों के लिए मैंने देखिए अलग अलग ग्राफ बता मैं बनाया हूँ और इस पर आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ आप पहला उदाहरण में यहाँ देख रहे हैं कि एक हमने प्रयास किया है बताने का, ये एक फंक्शन है, इसी को हम क्या कहते हैं, y बराबर f(x) कहते हैं। मान लिया कि हम लिख देते हैं y बराबर f(x). यह फंक्शन आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे x बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे x बढ़ रहा है इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, माने f(x) का मान बढ़ रहा है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक fx1 बराबर f(x), मान लीजिए कि यहाँ एक पॉइंट लेंगे x1 लेस देन x2, और बीच का जितना भी हम बिंदु लेंगे इसका मान यहाँ से और यहाँ तक इसकी ऊंचाई बराबर है। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, फिर इसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है, यानी इसका मान क्या है कि x1 लेस देन x2, तो fx1 का मान लेस या इक्वल देन fx2 है। तब इस तरह के फंक्शन या किसका उदाहरण होगा, ये जो तरह का उदाहरण होगा इस तरह का फंक्शन का हम उसको इंक्रीजिंग फंक्शन या वर्धमान फलन कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है, देखिए x1 से x2 बड़ा है तो fx1 का मान क्या होगा, x1 छोटा है x2 से, ध्यान दीजिएगा, तो fx1 का मान छोटा ही होगा fx2 से, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू y। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे x बढ़ रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे fx का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी इसको हम y बराबर मान लिया कि fx फंक्शन है। तो इस स्थिति में फंक्शन का मान क्या कहेंगे हम, लगातार बढ़ने वाला फंक्शन है, निरंतर बढ़ रहा है, बराबर नहीं है। देखिए यहाँ पर बराबर मिल गया लेकिन यहाँ बराबर नहीं है। सिमिलरली तीसरा में हम देख रहे हैं कि डिक्रीजिंग फंक्शन है ऑन आई, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग देख रहे हैं कि जैसे जैसे x बढ़ता है वैसे वैसे ऊंचाई क्या हो रही है, घट रही है, और कुछ दूरी पर जाकर के बराबर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, बराबर है, फिर x का मान बढ़ रहा है, फिर इसकी ऊंचाई घट रही है। इस तरह का फंक्शन अगर हम मानकर चलते हैं कि यही y बराबर fx है, तो इस स्थिति में इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, घटने वाला फंक्शन है, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ इस पोजीशन का है, देखिए x1 इज लेस देन x2, तो fx1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी यहाँ देख रहे हैं कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है, अब मान लीजिए कि x यहाँ है तो देखिए इसकी ऊंचाई इतनी है, और जैसे x थोड़ा सा बड़ा होगा तो देखिए घट रहा है, या बराबर है, या x बढ़ते जा रहा है तो इसकी ऊंचाई घटती जा रही है। इसी प्रकार से चौथा उदाहरण में आपको बताया गया है कि निरंतर ह्रासमान यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आई इफ x1 लेस देन x2, यानी कोई दो पॉइंट लेंगे ओपन इंटरवल ए बी का या आई में, अगर fx1 पहला के लिए fx1 का मान ग्रेटर हो जाए fx2 से, x1 लेस देन x2 लेकिन fx1 इज ग्रेटर देन fx2, देखिए यहाँ जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि x यहाँ है तो इसकी ऊंचाई कितनी है, यहाँ है, x और थोड़ा बढ़ गया तो देखिए इसकी ऊंचाई घट रही, इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, ऊंचाई घटती जा रही है। तो लगातार चूंकि ऊंचाई घटती है x के बढ़ने से, इसलिए इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। पांचवा उदाहरण मैंने दिया है कि यह फंक्शन न तो इंक्रीजिंग होगा न डिक्रीजिंग होगा। इसके लिए देखिए मैंने बतलाया है कि यह फंक्शन कहीं ऊपर की ओर बढ़ रहा है, देखिए यहाँ से जैसे जैसे x बढ़ रहा है इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। ध्यान देते हैं, बहुत मुख्य बातें हैं
0 पर क्या हो गया, यहाँ आया, हम इसको ओपन इंटरवल के लिए छोड़ेंगे। अब फिर यहाँ से x का मान जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होने लगा, देखिए तो घटने लगा। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह कौन फंक्शन है, इंक्रीजिंग है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर a से मान लीजिए कि यह a पॉइंट है, a से लेकर इसके बीच में यह फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है या बढ़ने वाला फंक्शन है। लेकिन यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है इसकी ऊंचाई घट रही है। कहाँ तक घट रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस स्थिति में यह फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, यानी घट रहा है। फिर यहाँ से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर हम इस टोटल इंटरवल को अगर हम आई मान लें कि इधर कहीं a है इधर b है, तो एक ही इंटरवल में दो बिंदुओं के लिए कहीं इसका मान बढ़ रहा है, कहीं इसका मान घट रहा है। इसलिए हम इस फंक्शन को न तो इंक्रीजिंग कहेंगे और न ही डिक्रीजिंग कहेंगे। तो मेरे प्रिय छात्रों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ अब कि अभी तो मैंने ये केवल फंक्शन पर समझाने का प्रयास किया है कि किसी फंक्शन को हम कैसे देख करके ही बता देंगे कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। तो अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं, dy/dx के रूप में हम इसको बताने जा रहे हैं कि हम इसका एप्लीकेशन यहाँ कैसे काम में लाते हैं। अभी हम आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का हम dy/dx के रूप में बता रहे हैं कि यह फंक्शन कैसे हम जानेंगे कि यह इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हम आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मान लिया जाए कि कोई एक वास्तविक वैल्यूड फंक्शन है जिसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। एक क्लोज्ड इंटरवल ए बी है से r पर परिभाषित है और कहता है कि इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी, यानी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस के बारे में आप जान चुके हैं, पढ़े हैं कि कंटिन्यूअस का मतलब जो कर्व है लगातार है, वह कर्व कहीं टूटा हुआ नहीं है अपने डोमेन में। और ये भी दिया हुआ है कि इस ओपन इंटरवल में क्या है, डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल के बारे में भी आप जान चुके हैं कि यह जो कर्व है हर बिंदु पर इस कर्व के पॉइंट पर ए और बी के बीच में एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यानी टेंजेंट खींच सकते हैं। तो ये दोनों बातें लागू है। तब कहता है कि एफ इज सेड टू बी, तब हम एफ को कहते हैं क्या, इंक्रीजिंग इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी कहते हैं। इफ है एफ डैश वाई, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। आप एफ डैश एक्स के बारे में जानते हैं, y को हम एफ एक्स मानते हैं, और जैसे हम एफ डैश एक्स कहते हैं, एफ डैश एक्स का मतलब होता है dy/dx, यानी इसका हम डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ देख रहे हैं कि सीधे हमारा dy/dx का प्रयोग हो गया, तो हम dy/dx निकालते हैं। अगर dy/dx का मान ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो इस ओपन इंटरवल में, तब हम इसको क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन यानी वर्धमान फलन कहते हैं। क्लियर। दूसरी बात हम कहते हैं कि डिक्रीजिंग फंक्शन इसको कहते हैं इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, माने बंद अंतराल ए बी में इसको हम ह्रासमान फलन यानी घटने वाला फलन कहते हैं। कब, जब एफ डैश एक्स यानी dy/dx क्या हो, लेस देन 0 हो। यानी इसके लिए क्या कहा आपने, dy/dx ग्रेटर देन 0 हो। आप देख रहे हैं पहला के लिए क्या है, इसके लिए ये है, और दूसरा में क्या कह रहा है कि डिक्रीजिंग कब होगा, जब dy/dx लेस देन 0 हो। ठीक है, यह इसके लिए है, इसके लिए ये है। तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, तब हम इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ह्रासमान यानी डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। और जब एफ डैश एक्स का मान 0 हो जाए, तब हम इस फंक्शन को क्या कहते हैं, एगो कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, यानी अचर फलन कहते हैं हिंदी में, इन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी। और एक ए बी ओपन इंटरवल में कोई भी हम पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट पर इसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए, हम आपको इसके लिए यहाँ पर हमने बताया है उदाहरण में, देखिए पहला परिभाषा हमने बतलाया है इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमने बतलाया है यहाँ एफ एक्स बराबर, हमने इसी को y मानते हैं, और y बराबर एफ एक्स बराबर e के पावर x है, x बिलोंग टू r। r के बारे में जानते हैं, ओपन इंटरवल है, r का मतलब होता है कितना, -∞ से इन्फिनिटी।
इसके बीच में कोई भी पॉइंट होगा उसके लिए एफ डैश एक्स हम जैसे हम करेंगे तो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी ऑलवेज इसका मान क्या होगा, यहाँ हर बिंदु पर हमारा देख रहे हैं आप कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा। डेरिवेटिव इसका हर बिंदु पर, इसका जो ओपन इंटरवल आ रहे हैं इसके हर बिंदु पर dy बाई डी एक्स का मान ग्रेटर देन 0 होगा, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। यहाँ देख रहे हैं डिक्रीज, यहाँ घट रहा है फंक्शन, जैसा पहले मैंने परिभाषा बतलाया था, x बढ़ रहा है तो एफ एक्स भी बढ़ रहा है, x यहाँ बढ़ रहा है तो एफ एक्स घट रहा है, तो यह इंक्रीजिंग है, यह डिक्रीजिंग फंक्शन है। और यहाँ भी आप देखेंगे कि जैसे हम मान रखेंगे dy बाई डी एक्स में, तो यह फंक्शन आपको होगा नेगेटिव। देखिए इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो हम जैसे मान लिया जाए कि b के लिए, हम b के लिए बता रहे हैं कि एफ डैश एक्स करेंगे तो e के पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, e के पावर माइनस एक्स, और यहाँ x का फिर डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये नेगेटिव होगा। e के पावर माइनस एक्स हो या e के पावर प्लस एक्स हो, हमेशा उसका मान पॉजिटिव होगा, उसके पहले लग गया माइनस, इसका मतलब कि हुई चीज़ लेस देन 0 हो जाएगा, यानी एफ डैश एक्स का मान जो होगा लेस देन 0 होगा b में, इसका मतलब कि यह डिक्रीजिंग फंक्शन है। और यहाँ देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स बराबर कांस्टेंट, यानी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और जैसे हम एफ डैश एक्स करते हैं तो एफ डैश एक्स का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जैसे एफ डैश एक्स का मान 0 हो जाएगा तब हम उस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। एक बहुत ही रिमार्केबल बात है कि देखिए यहाँ पर हमने रिमार्क्स के रूप में उसको दिया है कि कोई एक फंक्शन एफ इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखिए इन ए बी, देखिए यहाँ पर क्या है, क्लोज इंटरवल है, जब क्लोज इंटरवल है तो हमने इंक्रीजिंग शब्द का प्रयोग किया है, यानी वर्धमान फलन है। तो लेकिन यहाँ क्या हो गया, ओपन इंटरवल, तब इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। और परिभाषा वही है, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द गिवन ओपन इंटरवल। इसी प्रकार से एफ इज कॉल्ड क्या, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी निरंतर घटने वाला यह फलन कहलाता है इन ओपन इंटरवल ए बी। यहाँ देखिए डिक्रीजिंग है, क्लोज इंटरवल है, सब वही कंडीशन है, लेकिन यहाँ ओपन जब इंटरवल हो गया तब इसको हम क्या कहेंगे, निरंतर घटने वाला फलन कहेंगे, जब एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 और ऑल एक्स बिलोंग्स टू द गिवन इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी। और एक और बात है, तीसरा हम रिमार्क्स में दिए हैं कि एफ विल बी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कहेंगे इन आर। आर क्या है, ओपन इंटरवल होता है। इफ इट इज सो इन एवरी इंटरवल ऑफ आर, तो आप देख रहे हैं कि इसके आर में अगर इंक्रीजिंग होगा तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, डिक्रीजिंग होगा तो लेस देन 0 होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको एक उदाहरण दूंगा और एक उदाहरण से मैं प्रयास करूंगा कि आप समझ जाएंगे कि कैसे हम निकालेंगे डेरिवेटिव के माध्यम से कि कैसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। एक उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण दिया हुआ है कि सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई या गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, एक्स बिलोंग टू आर दे दिया। ये ओपन इंटरवल है, आर हमेशा ओपन इंटरवल होता है, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बीच में। तो इज कहता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर हमको दिखलाना है। तो आइए सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं। द गिवन फंक्शन इज if is a defined by fx is equal to x cube minus 3x square प्लस 4x, इसलिए एफ डैश एक्स, देखिए एफ डैश एक्स का मतलब dy बाई डी एक्स, तो एफ डैश एक्स बराबर हम लिखेंगे dx एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। इसको हम डेरिवेटिव करेंगे, प्लस माइनस में अलग अलग डेरिवेटिव हो जाता है, तो ये हो गया आपको 3x स्क्वायर, पावर घट जाता है, 3 कांस्टेंट बाहर हो जाता है, 2 गुना तो 3 दूने 6x, अब प्लस 4 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। इसको हम क्या कर रहे हैं
कि हमको ये दिखाना है कि चूँकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम दिखा दें कि एफ डेक्स एक्स का जो मान होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, यही हमको दिखलाना है ऑन आर। तो हम इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं 3x² माइनस 6x प्लस 3 अब प्लस 1। देखिए 4 को हमने ब्रेक कर दिया, 4 को 2 भाग में बांट दिया, 3 + 1 कर दिया। क्यों? क्योंकि जैसे हम 3 + 1 किया तो 3 को कॉमन ले लेंगे हम, x² माइनस 3 दूनी 6 2x अब प्लस 1 और इसको हम लिख सकते हैं 3 × x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। आप यहाँ देख रहे हैं कि x क्या है, रियल नंबर है। आप यहाँ देख रहे हैं कि x क्या है, बिलोंग्स करता है R में, और R का मतलब होता है ओपन इंटरवल -∞ से इन्फिनिटी, और या ओपन इंटरवल को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं -∞ प्लस इन्फिनिटी के बीच में। तो R का मतलब कहता है कि इसके बीच में अगर x कोई रियल नंबर है, कोई भी नंबर लेंगे, x के जगह पर शून्य लें, नेगेटिव लें, पॉजिटिव लें, उसमें से एक को घटाएंगे। अगर 1 लेंगे तो 1 में से घटेगा 0, तो यह 0 हो गया। 3 × 0 0 + 1, तो देखिए 1 पॉजिटिव नंबर है। या x के जगह पर चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव रखें, कुछ भी मान रखेंगे तो यह हमेशा x - 1 का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर एक अभी मैंने बताया कि 1 रहेगा तो 0 होगा, तभी 3 में 0 से गुना करेंगे या पॉजिटिव नंबर में 3 से गुना करेंगे तो पॉजिटिव + 1 पॉजिटिव होगा। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं क्लियरली, f' is greater than 0 for all x belong to R। अब यहाँ देखिए परिभाषा आपको क्या कहता है कि अगर अपने इंटरवल में, ओपन इंटरवल में अगर f' का मान यानी dy/dx का मान ग्रेटर देन 0 हो फॉर ऑल x के लिए, तब इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन R कहते हैं। देयरफॉर f इज ए strictly increasing function of function on R। प्रूव्ड हो गया। इसी तरह से हम आगे एक्सरसाइज 6.2 का जो NCERT बुक 12th पार्ट 1 की किताब का हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि खूब बारीकी से आप परिभाषा को पढ़ लीजिए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट फंक्शन, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ये जितना फंक्शन के बारे में आपको बताया गया उसको अध्ययन कर लीजिए। और मैं पुनः एक बार कह दूं कि जैसे कि मैंने बताया कि कल 6.2 का हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।